दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और आज से हम रीड लेवल सेकंड की रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक करवाऊंगा, सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा जीरो से एडवांस लेवल तक। जीरो से एडवांस लेवल तक इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से एकदम निम्न लेवल से शुरू करके आगे तक एडवांस आपके एग्जाम लेवल तक सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। और दूसरी चीज, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपके सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज, आपको सीरीज वाइज वीडियो को देखना है। सीरीज वाइज आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, ये इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है, ये इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है। आप थंबनेल पे देखना और सीरीज वाइज इसको क्लियर करना। आपको इसी तरीके से वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है, और डेली के आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे, टाइम का इन्वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, घातांक तथा करनी। घातांक तथा करनी, सोर्ट्स एंड इंडिसेस। अब कईयों को लगता है ये घातांक तथा करनी, घातांक होता है सोर्ट्स और करनी होता है इंडिसेस, पर ऐसा नहीं है। घातांक होता है इंडिसेस और करनी होता है सोर्ट्स। घातांक होता है इंडिसेस और करनी होता है सोर्ट्स। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को रहती है कि सोर्ट्स तो होता है घातांक, क्योंकि पहला घातांक आया तो वहां भी पहला वही आया होगा, उसी का नाम आया होगा, पर ऐसा नहीं है। घातांक है इंडिसेस और करनी है सोर्ट्स। ओके, और आज हम करने वाले हैं घातांक, इंडिसेस। इंडिसेस को हम एक्सपोनेंट, इंडिसेस को हम पावर भी बोल सकते हैं। अब क्या चीज होती है घातांक, वो देखना। जैसे कि ये कोई नंबर है, मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहा हूं, ए गुणा ए, ऐसा है। अब ये ए कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। ए तीन बार आ गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए की घात 3। क्या लिख सकता हूं, ए की घात 3। अगर ऐसा ही ए 5 बार आया होता, कितनी बार आया होता, 5 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, तो क्या लिखते हम, ए की घात 5, ए की घात 5। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई नंबर, वही नंबर, सेम नंबर जितनी भी बार आ रहा है गुणा में, जितनी भी बार गुणा में आ रहा है, वो उसको हम घात में लगा सकते हैं। जितनी बार आता है उसको हम घात में लगा सकते हैं। अगर यहां पे कोई b होता, अगर यहां पे क्या होता, कोई b, तो इसको नहीं लगा सकते इसके साथ, क्योंकि ये तो अलग नंबर हो गया, ये तो क्या हो गया, अलग नंबर। तो ध्यान से सुन लेना, ये होती है घात। ये क्या होती है, घात। वो नंबर कितनी बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 5 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आया, तो क्या लिखेंगे, 5 की घात 4। तो दोस्तों बात समझ में आ गई। घात को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, घात को कैसे शो करेंगे, पावर को कैसे शो करेंगे। ये पावर भी है, घात भी है, और यही इंडिसेस है। एक के ही 3 नाम है। तो बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर ये 5 10 बार आता, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ऐसे करके 10 बार आता, तो क्या लिखते, 5 की घात 10। क्या लिखते, 5 की घात 10, या बोल सकते हैं 5 की पावर 10। ओके, ये हो गया इंडिसेस। बात समझ में आ गई। घातांक होता क्या है, घातांक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। भाई ये चीज होती है घातांक। क्लियर है, कोई दिक्कत और कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही नंबर हो। फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, बट्टे की शक्ल में भी हो सकते हैं। जैसे 1/5 है, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। ये एक जैसे नंबर है ना, ये एक जैसे नंबर है। कितनी बार आए, एक बार, दो बार, तीन बार। 3 बार आ गए तो क्या लिखेंगे, 1/5 की पूर्ण घात 3। इसको क्या बोलेंगे, 1/5 का होल क्यूब, ऐसा भी बोल सकते हैं। जिसकी घात 3 होती है उसको क्यूब भी बोलते हैं। जिसकी घात 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। तो बात समझ में आ गई। कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है,
कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसको काउंट करेंगे कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और वही क्या हो जाएगी उसकी घात, वही क्या हो जाएगी उसकी पावर, वही हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट, वही हो जाएगा उसका इंडिसेज। ये चारों नाम एक ही है, एक ही आदमी ने चार चार नाम रख रखे हैं, एक ही चीज ने चार चार नाम रख रखे हैं। तो क्लियर हो गया घातांक होता क्या है। अब आगे इसके बात करते हैं घातांक के नियम, और इन्हीं नियम पे ही सारे बेस्ड है अपने क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यहां मैं आपको करवाऊंगा। पर ध्यान रहे बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक चलेंगे, शुरुआत से लेके आगे तक चलेंगे। तो साथ में बने रहना और सारी चीज देखते रहना, कोई चीज मिस नहीं हो जाए। कोई ऐसी बात मैं आपको बोलूं, मैं बातों बातों में कई क्वेश्चन भी बता दूंगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो चलते हैं हम घातांक के नियम पे, क्या क्या इसके नियम हैं, क्या क्या ये बताना चाहता है। ओके दोस्तों, पूरा का पूरा घातांक टॉपिक 6 नियम पे बेस्ड है, सिर्फ 6 नियम पे आधारित है पूरा का पूरा घातांक टॉपिक। और इन 6 नियम को अच्छे से देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे तो घातांक में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इन्हीं पे आधारित हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक करके सारे नियम आपको बताऊंगा और सारे आपको समझने हैं। कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, बहुत बड़े लॉज नहीं है, बहुत छोटे छोटे लॉज हैं, एक एक करके हम समझेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताता हूं, जैसे हमने किया a की घात m, ये m क्या है घात, और ये a क्या है आधार, a क्या है बेस, इसको बोलते हैं हम बेस, आधार बोलते हैं, और इसको हम घात बोलते हैं, इंडिसेस बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इसके चार चार नाम हैं, और इसको हम आधार बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। जो नीचे वाला है वो बेस, और ये ऊपर वाला है जो पावर या इंडिसेस या घात। तो फर्स्ट नियम क्या है वो देखना, a की घात m गुणा a की घात n। इस फर्स्ट नियम में क्या बताना चाहता है, अगर आधार बराबर हो, अगर आधार इक्वल हो और उनके बीच में गुणा का साइन हो, उनके बीच में गुणा का साइन हो, तो क्या होगा, इनके जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे। मेरी बात को अच्छे से सुनना, अगर आधार बराबर हो, इक्वल हो और उनके बीच में गुणा का मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उनके घातांक जुड़ जाएंगे, आधार वैसा का वैसा रहेगा। ये देखो a की घात क्या हो जाएगी m प्लस n, a की घात क्या हो जाएगी m प्लस n। यहां पे कोई नंबर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बात समझ में आई। अगर आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उनके घातांक जुड़ जाएंगे, उनके घातांक जुड़ जाएंगे। अब इसको हमेशा याद रखने की ट्रिक क्या है, आधार समान, बीच में गुणा का साइन, बीच में गुणा का साइन, तो उनके घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बीच में गुणा का साइन है, ये देखो बीच में गुणा का साइन, तो उनके घातांक क्या हुआ, जुड़ जाएंगे। क्या साइन आया, प्लस का, उनके घातांक जुड़ जाएंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। आधार देखो, इसमें आधार है 2, इसकी घात है 3, इसमें आधार है 2 और इसकी घात है 4। आधार समान है, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का साइन है, तो घातांक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या करेंगे, और आधार ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 की घात 3 प्लस 4, 2 की घात 3 प्लस 4, घातांक जुड़ गई। इसका मतलब 2 की घात कितनी हो गई, 4 और 3 7, 2 की घात 7 हो गई। बात समझ में आ गई। 2 की घात 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखें, 7 बार। कितनी बार लिखें, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अच्छे से समझ में आ गया क्या नियम है। पहला, अगर आधार समान है, बिल्कुल सारी चीजें अपने दिमाग में जाने दो। अगर आधार समान है, बीच में उनके गुणा का चिन्ह है, तो उनकी घातांक जुड़ जाएगी, आधार वैसा का वैसा रहेगा, आधार वैसा का वैसा रहेगा, उनकी घातांक जुड़ जाएगी। अब चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या बोल रहा है देखना, a की घात m डिवाइड a की घात n, आधार समान है, आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो इनकी जो घातांक है वो घट जाएगी,
इनकी जो घातांक है उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो घट जाएगी। आधार समान हुआ तो इनकी जो घातांक है वो घट जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उनका। कैसे होगा देखना, ए आधार ऐसा कैसा आएगा, m माइनस n, इस घात में से ये घात घट जाएगी। कैसे पता चला, जब आधार समान है और उनके बीच में किसका चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो। आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो उनकी घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस हो जाएगा। a की घात m माइनस n, a की घात m माइनस n। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो क्या हुआ, इनके बीच में क्या साइन है, भाग का साइन है ना। याद करने की ट्रिक, हमेशा याद रखने की ट्रिक, कभी भूलोगे नहीं। आधार समान है, बीच में भाग का साइन है, बीच में ये देखो ये लाइन है, इसमें भाग का साइन है, तो क्या हुआ, इनकी घातांक घट गई, इनकी घातांक घट गई। इस साइन का क्या बन गया, माइनस। ये याद करने की ट्रिक है सिर्फ, कि आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घातांक घट जाएगी। अच्छे से समझ आ गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की घात 5 भाग 3 की घात 2। यहां देखो आधार क्या है, समान। आधार क्या है, समान है, बराबर है। अब क्या करेंगे, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है। आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातांक क्या होगी, घट जाएगी। इसकी घातांक 5 है, इसकी घात 2 है। इसकी घात 5 है, इसकी घात 2 है, तो क्या होगा, आधार तो वैसा का वैसा रहेगा। आधार तो वैसा का वैसा रहेगा और घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 5 माइनस 2, इस घात में से ये घात घट जाएगी। तो कितना बना, 3 की घात 5 माइनस 2, इसका मतलब 3। 3 की घात 3 क्या बन गया, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 है तो 3 बार। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ये अच्छे से समझ आ गया, ये रूल समझ में आ गया अच्छे से। अगर आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो उनकी घातें क्या, घट जाएगी, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलें दोस्तों। अब करते हैं घातांक का तीसरा नियम। मैंने कहा था छोटे छोटे नियम हैं, समझ में आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो देखना तीसरा नियम क्या बोलता है, a की घात m, a की घात m और उसकी होल घात, पूरे पे घात कितनी है, n। घात में घात है, घात के भी क्या लगी हुई है, घात। बात समझना, पावर के भी क्या लगी हुई है, पावर। घात में घात हो तो घात क्या हो जाएगी, गुणा। घात क्या हो जाएगी, गुणा। a की घात m है और उसकी होल घात, उसकी कंप्लीट पे कितनी घात है, n। तो घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, a की घात m गुणा n, a की घात m गुणा n। बात समझ में आ गई अच्छे से। घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, गुणा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 2 की होल घात 3। ये 2 की घात 2 है और इसकी होल कंप्लीट पे घात कितनी है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3। ये घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ये घात क्या हो जाएगी, गुणा। तो 2 गुणा 3 ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, आधार। 2 की घात क्या हो गई, 2 गुणा 3, इसका मतलब 2 की घात 2 3 है 6। 2 की घात कितनी होगी, 6। 2 की घात 6 का मतलब आप अच्छे से जानते हो, इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, जितनी घात होगी उतनी बार वो नंबर आएगा और गुणा में आएगा। तो समझ में आ गया तीसरा नियम, घात में घात हो, किसी नंबर की घात में घात हो तो वो घात क्या हो जाएगी, गुणा। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी। तो ये नियम अच्छे से समझ में आ गया। अब इस नियम के जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें और चीजें भी हैं, थोड़ी सी और चीजें हैं, वो जब इसका नंबर आएगा तब क्लियर करेंगे। ठीक है, अब करते हैं घातांक का चौथा नियम। चौथा नियम देखना अच्छे से। चौथा नियम क्या बोल रहा है, a और b, यहां 2 नंबर है, ये दोनों नंबर गुणा में है, दोनों नंबर गुणा में है। a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, गुणा में। और इसका कंप्लीट घात क्या है, m। a b की होल घात कंप्लीट पावर क्या है, m है। इसका मतलब
ये m इस a की भी है, ये m घात इस a की भी है और यही m घात इस b की भी है। a की घात m गुणा b की घात m। ये जो घात है, ये जो पावर है, ये जो इंडिसेज है, ये दोनों की है, a की भी है और b की भी है। ये घात दोनों के ऊपर है, a और b के, तो दोनों के हिस्से ही आएगी, दोनों के हिस्से में ही आएगी। a की घात m गुणा b की घात m। बात समझ में आ गई अच्छे से। चौथा नियम क्या बोल रहा है, दो नंबर गुणा में है और उसकी घात कुछ भी हो, उसकी कोई घात हो तो वो घात दोनों नंबर के ऊपर ही होगी। चाहे 3 नंबर भी होते हैं ना यहाँ a b c और उसकी होल, उसकी कंप्लीट घात m होती, कुछ भी होती, तो वो घात उन तीनों नंबर की लगती, वो घात तीनों नंबर के ही लगती। पर ध्यान रहे वो जो कंप्लीट नंबर रहे, जैसे a और b, ये किस में है, गुणा में, वो गुणा में ही होने चाहिए, वो किस में होने चाहिए, गुणा में ही होने चाहिए। चाहे वो नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने हो, a b c d और भी हो सकते हैं, पर वो कैसे होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ध्यान से देखना। 3 गुणा 4 की होल घात कितनी है, 5। 3 गुणा 4, ठीक है, इसकी होल घात कितनी है, 5। तो ये जो घात 5 है वो किस किस के हिस्से आएगी, 3 के भी आएगी और 4 के भी आएगी। किसके आएगी, 3 के भी आएगी और 4 के भी आएगी। कैसे लिखेंगे, 3 की घात 5 गुणा 4 की घात 5। 3 की घात 5 और गुणा 4 की घात 5। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, गुणा का ही साइन है, तो ये घात दोनों के हिस्से आएगी। 3 की घात 5 गुणा 4 की घात 5। अब 3 की घात 5 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार आएगा ये 3, और ये 4 भी कितनी बार आएगा, 5 बार। इसका पूरा सॉल्यूशन अगर हमें करना हो तो इनको गुणा करके हम लिख सकते हैं। तो ये नियम समझ में आ गया। कोई भी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, चाहे 4 हो, कितने भी हो, पर वो क्या होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए। और उसकी कंप्लीट घात कोई भी हो, उसकी कोई भी घात हो, वो घात उन सभी नंबर्स के हिस्से में आएगी, वो घात उन सभी नंबर्स के हिस्से में आएगी। a के भी आई और b के भी आई, अगर c होता तो उसके भी आती। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब चलते हैं घातांक के 5वें नियम पे। 5वां नियम क्या बोलता है हमें, देखना। a बटा b फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट्टे की शक्ल में है, a बटा b, इसकी कंप्लीट घात क्या है, m। इसकी कंप्लीट घात क्या है, m। अब देखो ये m इस a के भी हिस्से है और b के भी हिस्से आएगी। चीज वैसी है, पर यहां पे क्या है, बट्टे की शक्ल में। किसमें है, बट्टे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या होगा, ये m घात, ये घात a के हिस्से भी आएगी और b के हिस्से भी आएगी। तो देखो क्या होगा, a की घात m बटा b की घात m। बात समझ में आ गई, दोनों के हिस्से आ गई। यहाँ पे तो ये नंबर क्या थे, गुणा में, यहाँ पे तो ये नंबर क्या थे, गुणा में, और यहाँ पे नंबर है भाग में। बट्टा का मतलब भाग, बट्टा का मतलब भाग। तो ये m, ये घात है, वो इसके हिस्से भी और ये इसके हिस्से भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे गुणा होता है तो गुणा की फॉर्म में, यहाँ पे भाग हो रहा है तो भाग की फॉर्म में। समझ में आ गई बात। अगर गुणा हो तो बीच में गुणा का साइन आएगा और बट्टा हो तो बीच में बट्टा का साइन आएगा। ये घात a के हिस्से भी और b के हिस्से भी आएगी। एक एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं। 2/5 की घात 7, 2/5 की घात 7 इस पूरे नंबर पे है। 2/5 फ्रैक्शन नंबर है, 2/5 क्या है, फ्रैक्शन नंबर, बट्टे की शक्ल में है, बट्टे का नंबर है। तो क्या होगा, ये घात जो 7 है वो 2 के हिस्से भी आएगी और 5 के हिस्से भी आएगी। 5वां नियम अच्छे से समझ आ गया, क्या बोलना चाहता है। अगर कोई नंबर बट्टे की शक्ल में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनकी कोई घात हो, उनकी कोई घात हो, तो वो घात उन दोनों नंबर के हिस्से आएगी, पर बट्टे की फॉर्म में ही आएगी, बट्टे की फॉर्म में ही आएगी, बट्टे की शक्ल में ही आएगी। ये देखो 2/5 ये नंबर था, ये घात 7 है, तो ये घात 2 के हिस्से भी आएगी और 5 के हिस्से भी आएगी, और बीच में बट्टे का साइन है तो बट्टे का ही साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखो बीच में गुणा का साइन, गुणा का साइन दिखता नहीं है, ये गुणा का साइन मिस्टर इंडिया है
है, इसका अस्तित्व है पर दिखता नहीं है। यहाँ पे दिख नहीं रहा ना गुणा का साइन, पर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बट्टा है, बट्टा है तो बट्टा के फॉर्म में, और गुणा है तो गुणा के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे भाग के फॉर्म में। अब चलते हैं छठे नियम पे। इसका लास्ट नियम घातांक का छठा नियम, और बहुत अच्छा नियम है। आपको इसमें जीरो की शक्ति पता चलेगी, जीरो की पावर पता चलेगी कि जीरो क्या कर सकता है। देखो क्या बोलता है छठा नियम, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो और उसकी घात जीरो हो, कोई भी नंबर और उसकी घात जीरो हो, उसको क्या कर देता है, ये 1 बना देता है। क्या बना देता है, 1। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी घात जीरो हो गई, अगर उसकी पावर जीरो हो गई, अगर उसका इंडिसेस जीरो हो गया, तो उसको वो 1 बना देगा। उसको क्या बना देगा, 1। तो समझ में आ गई जीरो की शक्ति, जीरो की पावर। दोस्तों मैं आपको जीरो की शक्ति के बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जल्दी वो वीडियो बना लूंगा कि जीरो क्या क्या कर सकता है, जीरो क्या क्या कर सकता है, किस जगह क्या काम करता है। तो वो जब वीडियो बनाऊं तो आप देखना, उसमें सारी चीजें आपको जीरो की पता चल जाएगी कि जीरो क्या क्या कर सकता है। तो बात कर रहे थे हम छठे नियम की, किसी भी नंबर की घात जीरो हो, किसी भी नंबर की घात जीरो हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। साफ साफ कहता है जीरो। अगर मुझे किसी नंबर की घात पे लगा दिया, अगर मुझे किसी नंबर की घात पे पावर पे लगा दिया, तो मैं उसे 1 बना दूंगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। एग्जाम्पल करें किस तरीके से, 5 की घात 0, 5 की घात 0, मैंने कहा था किसी भी नंबर की घात 0 हो क्या बना देगा, 1। कोई भी नंबर हो, चाहे वो बट्टे की शक्ल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी नंबर हो, जीरो साफ साफ कहता है अगर मैं तेरे पावर में आ गया, अगर मैं तेरी घात में आ गया तो तुझे मैं 1 बना दूंगा। अगर मैं तेरी घात में आ गया तो मैं तुझे 1 बना दूंगा। जैसे करते हैं 2/5 की घात 0, 2/5 की घात 0, 0 कहाँ आ गया, घात में। और जीरो ने क्या कहा था, जीरो ने क्या कहा था, मैं अगर घात में आ गया किसी के तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं 1 बना दूंगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1। 2/5 की घात 0, इसका मतलब 1। तो अच्छे से समझ में आ गई जीरो की शक्ति इस नियम से, ठीक है। दोस्तों हमने अभी 6 नियम किए घातांक के, 6 नियम किए, पूरा का पूरा घातांक इन्हीं 6 नियम पे बेस्ड है, इन्हीं 6 नियम पे आधारित है। और 6 नियम मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जो बिल्कुल शुरू से भी शुरू कर रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, और जिनको पहले से भी पता है उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, एक एक नियम लेंगे, एक एक नियम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, और जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी साथ साथ में चलते रहेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, इस चीज का माइंड में बिल्कुल सेट ही कर लेना। अगर कोई चीज मिस हो गई तो हो सकता है मैं उस टाइम पे कोई क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं साथ साथ में क्लास में आपको प्रीवियस पेपर भी करवाता रहूंगा, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए, वो सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं। आपकी मैथ्स की क्लासेज की सारी प्लानिंग में कर चुका हूं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको देखना, सुनना और समझना है, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है।